एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जगह का सीन देखते हैं जहां पर चारों तरफ तबाही मची होती है और बंदों की लाशें पड़ी होती हैं। एक बंदा एक कल्टीवेटर से बोलता है, यंग वॉरियर, गोस्ट स्मोक वैली ने हमेशा पैसे लूटे, हमने किसी को भी किल नहीं किया है और ये सब हमने जिंदा रहने के लिए किया है, तो फिर आप हम सभी को किल क्यों करना चाहते हैं। वो यंग वॉरियर बोलता है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि तुम एक लुटेरे हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो यंग वॉरियर उसे भी किल कर देता है। और फिर वो यंग वॉरियर बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कमजोर हमेशा ताकतवर के शिकार होते हैं। इसके बाद हम क्वीनियन सेक्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा हीरो बोल रहा होता है, प्लीज मिस्टर दाऊ, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे सेक्ट के अंदर एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं एक बार हैप्पी और काफी अमीर फैमिली में था, लेकिन कुछ बुरे लोगों ने मेरी पूरी फैमिली को किल कर दिया। अब मेरी फैमिली में मैं और मेरी सिस्टर बचे, हम दोनों अकेले इस वर्ल्ड में घूमते रहे। इस वर्ल्ड में ट्रेवलिंग करने के बाद मुझे एक पावरफुल सेक्ट के बारे में पता चला और कुछ काइंड लोगों के थ्रू मैं यहाँ पर आ गया। मुझे एक मास्टर ढूंढना है और दाऊ सीखना है, प्लीज आप मुझे सेक्ट के अंदर एक्सेप्ट कर लीजिए। वो मोटू हमारे हीरो जिसका नाम फेंग जिंग है उससे बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई रिकमेंडेशन लेटर है। फेंग जिंग को लगता है कि लेटर का मतलब अंकल होता है क्योंकि चीनी में दोनों को सू कहा जाता है। फेंग जिंग मोटू से बोलते हैं, क्या अंकल, मेरे पास कोई अंकल उंकल नहीं है। और फिर मोटू फेंग जिंग से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास देने के लिए कोई खजाना है। फेंग जिंग उसका हाथ खींचते हुए बोलते हैं, हाँ तुम मुझे दे सकते हो, मैं इसका यूज कर लूंगा। वो मोटू फेंग जिंग से एक और सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई रेयर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है। फेंग जिंग को ये भी पता नहीं होता कि आखिर ये क्या है। वो बोलते हैं, हाँ मैं इसे खा सकता हूँ। मोटू फेंग जिंग को अपने हाथ में पकड़कर बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है। फेंग जिंग हंसते हुए बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, ये क्विंगयुंग सेक्ट है। ये सुनकर वो मोटू बोलते हैं, मैं हैरान हूँ कि तुम्हें इस बारे में पता है। क्विंगयुंग सेक्ट चू किंगडम में कई हजारों सालों से है और इसके पास हाई लेवल रिस्पेक्ट और एक पावरफुल बैकग्राउंड है। इस सेक्ट में जितने भी डिसेबल हैं वो सभी टॉप एक्सपर्ट हैं। अभी हाल ही में सीनियर बदर जियाओ ने गोस्ट वैली के सभी चोरों का सफाया कर दिया और 10 बड़े चोरों में से 9 को किल कर दिया। मोटू फेंग जिंग से बोलते हैं, तुम्हारे पास रिकमेंडेशन लेटर नहीं है, इसका मतलब तुम एक लॉयली पर्सन हो। और तुम्हारे पास कोई खजाना नहीं है, इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा गरीब हो। और लास्ट में तुम्हारे पास कोई रेयर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसका मतलब तुम बेकार हो। ये बोलकर मोटू फेंग जिंग को एक जोरदार किक मारता और उससे बोलता है, तुम्हारे जैसे कचरे की क्विंगयुंग सेक्ट में आने की हिम्मत कैसे हुई। अपने आसपास देखो, ये कोई दान सेंटर नहीं है, यहाँ से गेट आउट हो जाओ कचरे। फेंग जिंग दूर जाकर धड़ाम से नीचे जाकर गिरता है। उसे देखकर बाकी के लोग आपस में बात करते हैं, ये लड़का सच में पागल है, इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इस सेक्ट में एंटर करना चाहता है। फेंग जिंग वहाँ से जाते हुए मोटे को बेवकूफ मोटा सुअर बोलता है, जिसे मोटा भी सुन लेता है। मोटा बोलता है, तुमने क्या कहा। फेंग जिंग चिल्ला के उससे बोलता है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ बेवकूफ मोटे सुअर, तुम इतने ज्यादा मोटे और तुम्हारी शक्ल इतनी ज्यादा खराब है, फिर भी तुमने एक यंग मास्टर को डांटा है। ये सुनकर मोटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की। फेंग जिंग अपनी बीच की उंगली दिखाते हुए बोलते है, तो क्या हो गया अगर मैंने तुम्हारी बेइज्जती की। मैं बस क्विंगयुंग सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए आया था क्योंकि मैं आपके बारे में बहुत सोचता हूँ। आज आप इग्नोरेंट है, अगली बार मैं आपके स्टोपर दाउस टेम्पल को जला दूंगा। ये सुनकर मोटा चिल्ला के बोलता है, कमीने छोटे लड़के, लगता है तुम बहुत ही गंदे तरीके से मरना चाहते हो। ये बोलकर मोटा फेंग जिंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगता है और फेंग जिंग उसके आगे आगे भागने लग जाता है, लेकिन थोड़ा सा भागने के बाद मोटा थक जाता है। मोटा बोलता है, वो कमीना सच में भागने में बहुत तेज है। फेंग उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, बेवकूफ मोटे सुअर, क्या हो गया, अब मुझे पकड़ के दिखाओ ना। ये सुनकर मोटे को और भी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर सभी लोगों से बोलता है, जो कोई भी इस लड़के को पकड़ेगा मैं उसे लाइन काट कर आगे जाने दूंगा। ये सुनकर फेंग हैरान होता है। फेंग मन में सोचता है, ये मोटा सुअर इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। वहाँ पर सभी लोग फेंग को पकड़ने के लिए फेंग के ऊपर कूद जाते हैं। एक बोलता है, मैंने इसे पकड़ लिया, दूसरा बोलता है, नहीं मैंने इसे पकड़ा है। नीचे से फेंग बोलता है, तुम सभी लोग मेरा दम घोट रहे हो। और तभी एक बंदा सामने इशारा करते हुए बोलता है, देखो वो लड़का वहाँ पर भाग रहा है। और फिर हम फेंग को देखते हैं जो स्पीड से निकलकर वहाँ से भाग रहा होता है। फेंग उनसे बोलता है, ये यंग मास्टर तो यहाँ से जा रहा है, तुम लोग लाइन में लगकर यहीं पे मरते रहो। फेंग ये बोलकर उन लोगों को चिढ़ाते हुए वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और फेंग के पैर को पकड़ लेता है और फेंग को उल्टा करके हवा में लटका देता है और फेंग से बोलता है, तुम कुछ मार्शल आर्ट जानते हो लेकिन ये बहुत बुरे हैं, इसमें अभी भी कमी है। वो मोटा भी वहाँ पर भागते हुए आ जाता है। वो उस बंदे से बोलता है, इसे पकड़ने के लिए तुम्हारा थैंक यू ब्रदर। वो बंदा बोलता है, तुम्हारा सीनियर ब्रदर बहुत ज्यादा काइंड है और मेरा नाम हाउकिंग है, इस छोटे से बंदर को पकड़ना बहुत ही आसान था, इसलिए थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। मोटा हाउकिंग से बोलता है, पहले मुझे इस छोटे से कमीने को सबक सिखाने दो, इसके बाद मैं आपका रजिस्टर करने के लिए आपको आगे लेकर जाऊंगा। मोटा फेंग से बोलता है, मैं क्विंगयुंग सेक्ट का एक आउटर डिसेबल हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की। आज मैं भले तुम्हें किल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। और तभी वहाँ पर कोई चिल्लाता है, प्लीज मेरे यंग मास्टर को चोट मत पहुंचाओ। और हम देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की भागती हुई आती है और फेंग के आगे आके खड़ी हो जाती है। फेंग उससे बोलता है, बेवकूफ जियाओ मैन, तुम यहाँ पर क्यों आई, मैंने तुम्हें वहीं
वहीं पर छुपने के लिए बोला था ना, और जियाओ मैन बहुत घटिया नाम है इसलिए मैं इसको जिया बुलाऊंगा। जिया फिर से बोलती है प्लीज मेरे यंग मास्टर को चोट मत पहुंचाओ। जिया को देखकर मोटा फैंक से बोलता है तुम जैसे भिखारी के पास भी एक स्लेब है। फैंक चिल्ला के जिया से बोलता है तुम्हारा यंग मास्टर तुम जितना सोचती हो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जल्दी से चली जाओ। जिया बोलती है यंग मास्टर अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो ये आपको मारता। और भाई लोग जिया पूरी तरह से इंसान नहीं है, ये इंसान और बीस्ट का मेल है। हाउकिंग स्माइल करते हुए बोलते है कि इंसान और बीस्ट की हाइब्रिडिंग ये तो बहुत ही ज्यादा गंदी मेल है। ये बोलकर हाउकिंग जिया को एक जोरदार किक मारता है जिससे जिया एक पेड़ से जाकर लगती है और उसके सर से खून निकलने लग जाता है। ये देखकर फैंक को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से में हाउकिंग से बोलता है कमीने मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें मार दूंगा। हाउकिंग स्माइल करते हुए बोलता है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जिया के सिर से बहुत सारा खून निकल के ग्राउंड पे गिर जाता है और तब भी एक बंदा बोलता है देखो ग्राउंड की तरफ देखो, वहाँ पर ग्रास ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। और तब भी वहाँ से जोरदार एनर्जी निकलती है जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान होते हैं और हैरानी से बोलती है ये तो वुड एलिमेंट ब्लड लाइन है। मोटा हैरानी से मन में सोचता है इस लड़की के पास तो बहुत ही ज्यादा रेयर वुड एलिमेंट ब्लड लाइन है। और तभी वहाँ पर एक व्हाइट बर्ड आ जाती है और उस व्हाइट बर्ड के ऊपर एक लड़की सवार होती है। उसे देखकर मोटा उसे ग्रीट करते हुए बोलता है मैं आउटर डिसेबल सीनियर सिस्टर लिंगयुन का वेलकम करता हूँ। सीनियर सिस्टर लिंगयुन नीचे आ जाती है और वो जिया के पास जाकर उसके ब्लड का एक ड्रॉप लेती है और उसके ब्लड को ध्यान से देखती है। सीनियर सिस्टर लिंगयुन जिया के ब्लड को ध्यान से देखने के बाद जिया को अपनी गोद में उठा लेती है और मोटे से बोलती है उस लड़के को सेक्ट एंटर लिस्ट में ऐड कर लो। आगे से मोटा बोलता है ठीक है। जिया अभी भी बेहोशी की हालत में बोल रही होती है प्लीज मेरे यंग मास्टर को हिट मत करना। ये सुनकर सीनियर सिस्टर लिंगयुन पूछती है आखिर यहाँ पर यंग मास्टर फैंग कौन है। फैंग चिल्ला के हाउकिंग से बोलता है कमीने मुझे छोड़ दो, तो हाउकिंग उसे छोड़ देता है और फैंग नीचे आ जाता है। फैंग सीनियर सिस्टर लिंगयुन से बोलता है मैं यंग मास्टर फैंग हूँ, प्लीज मेरे स्लेब को मुझे वापस दे दो। सीनियर सिस्टर फैंग की तरफ एक बोतल फेंकती हुई बोलती है आज से ये तुम्हारी स्लेब नहीं है। फैंग उस बोतल को पकड़ लेता है। उस बोतल को देखकर मोटा हैरानी से बोलता है ये तो इनेट पर्पल की पिल्स हैं। वहाँ पर ये देखकर बाकी के लड़के भी हैरान हो रहे होते हैं। वो बोलते हैं उसने उस स्लेब को छुड़ाने के लिए उस भिखारी जैसे लड़के को एक स्पिरिचुअल एलेक्सर दिया, ये सच में बहुत ज्यादा है। फैंग उस बोतल को देखते हुए सीनियर सिस्टर लिंगयुन से बोलते हैं मुझे ये एलेक्सर नहीं चाहिए। ये सुनकर सीनियर सिस्टर भी हैरान होती है। फैंग चिल्ला के बोलते हैं मुझे क्विंगयुंग सेक्ट में ज्वाइन होना है। ये सुनकर सीनियर सिस्टर लिंगयुन मोटे से बोलती है ठीक है उसे सेक्ट में ज्वाइन कर लो, लेकिन उसका टैलेंट एवरेज है इसलिए तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। ये बोलकर सीनियर सिस्टर लिंगयुन जिया को लेकर वहाँ से चली जाती है। मोटा बोलता है ठीक है आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद हम क्विंगयुंग सेक्ट की जड़ी बूटियों वाले एरिया का सीन देखते हैं जहाँ पर एक छोटा सा घर होता है। वो मोटा फैंग को यहाँ पर लेकर आया होता है। वो फैंग को किक मार के इस घर के अंदर फेंक देता है। फैंग बोलता है क्या ये क्विंगयुंग सेक्ट है। मोटा चिल्ला के उससे बोलता है बेवकूफ लड़के ये क्विंगयुंग सेक्ट की जड़ी बूटियों वाला एरिया है। ये सुनकर फैंग हैरानी से बोलता है क्या जड़ी बूटियों वाला एरिया, क्या मैं सेक्ट का डिसेबल नहीं हूँ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। मोटा बोलता है ऑफ कोर्स ये जड़ी बूटियों वाला एरिया, वरना क्विंगयुंग सेक्ट के डिसेबल को कल्टीवेशन करने के लिए स्पिरिचुअल जड़ी बूटियाँ कहाँ से मिलेगी। ये सुनकर फैंग बोलता है तो क्या मैं एक मजदूर हूँ। मोटा बोलता है हाँ बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर रहना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई कनेक्शन नहीं है। इसके बाद मोटा अपने पास से फैंग को फैंग का टोकन और कपड़े और इसको एक बुक देता है। फैंग उस बुक को उठाकर बोलता है आखिर ये छोटी सी बुक किस काम की है। मोटा बोलता है ये क्विंगयुंग फॉर्जिंग की बुक है, इसमें वो सभी बेसिक चीजें हैं जो सभी स्टूडेंट को सीखनी चाहिए। ये सुनकर फैंग उस बुक को फेंक देता है और बोलता है बस इतना ही, फिर इसका क्या फायदा। ये देखकर मोटा चिल्ला के बोलता है ये हमारे क्विंगयुंग सेक्ट का सीक्रेट है, आउटसाइडर इसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। अगर तुम इस बुक के अकॉर्डिंग पूरी ईमानदारी से कल्टीवेट करोगे तो तुम स्पिरिट मूवमेंट के फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाओगे और स्पिरिट मूवमेंट लेवल पर पहुंचने के बाद तुम ऑफिशियली सेक्ट के डिसेबल बन जाओगे। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे टैलेंट पे डिपेंड करेगा। अगर तुम्हें कोई सवाल है तो यहाँ पर तुम्हारे सीनियर ब्रदर हैं, तुम उनसे पूछ सकते हो, वो जरूर तुम्हें गाइड करेंगे। ये बोलकर मोटा बाहर चला जाता है और बाहर जाकर वो खतरनाक तरीके से हंसने लग जाता है। इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर फैंग कल्टीवेट कर रहा होता है। फैंग बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, मुझे की पावर महसूस नहीं हो रही है। अब ये मत बोलना कि कल्टीवेट करने के लिए मेरे पास टैलेंट नहीं है। फैंग बोलते है उस औरत ने मुझे बहकाया, उसने मुझे बोला था कि मैं एक डिसेबल बनूंगा लेकिन लास्ट में मैं एक बेकार सा मजदूर बन गया। मैं स्पिरिट मूवमेंट के फर्स्ट लेवल पर जाने के बाद सेक्ट का ऑफिशियली डिसेबल बन जाऊंगा, लेकिन मुझे स्पिरिट मूवमेंट के फर्स्ट लेवल पर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। और फिर फैंग अपने पास से एक और बुक निकालता और फैंग बोलता है पता नहीं ये चीज मेरे कल्टीवेट में हेल्प करेगी या फिर नहीं, और ये बुक देखने में कोई सीक्रेट बुक लग रही है। नाइन्थ अंकल को मुझे ये बुक देने से पहले बताना चाहिए था कि ये बुक क्या है। फैंग जैसे उस बुक को खोलता है तो सीइंग यांग डिवाइन डीमन बुक में से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है और वो सारी की सारी एनर्जी फैंग के माइंड में चली जाती है। फैंग बोलता है ये क्विंगयुंग फॉर्जिंग की बुक कंडेंसिंग
की रिलम में रहने वालों के लिए कल्टीवेशन मेथड है। इससे हम की पावर को रिफाइन करके इकट्ठा कर सकते हैं और डिवाइन एनर्जी में बदल सकते हैं। और तभी फैंग के सामने की पावर इकट्ठा होने लगती है, जिसे देखकर फैंग बोलता है ये तो की पावर है। और वो सारी की पावर डिवाइन एनर्जी में बदल के फैंग के अंदर चली जाती है और फैंग एक जोरदार चीख मारता है। फैंग के सिर के ऊपर एक वाटर मार्क आ जाता है और तभी फैंग हवा में फ्लोट करना बंद कर देता है और फैंग नीचे गिर जाता है। फैंग बोलता है ये बुक तो मेरे माइंड के अंदर चली गई, अब ये मत बोलना कि ये बुक एक फेयरलेस सीक्रेट बुक है। मैंने अभी अभी ना केवल की पावर को फील किया बल्कि क्विंग फॉर्जिंग बुक का कल्टीवेशन मेथड भी मेरे माइंड के अंदर चला गया है। और तभी फैंग के जेब से उसका टोकन नीचे गिर जाता है और फैंग जैसे उसे उठाने वाला होता है उसके ऊपर कोई पैर रख देता है। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।